Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पाठ 18 अमर शहीद भगत सिंह का पत्र। बलिदान से पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। आइए इस पाठ के विषय में जानते हैं कि अमर शहीद भगत सिंह ने अपने पत्रों में अपने साथियों के विषय में क्या लिखा था। यह उनका अंतिम पत्र है। तो आइए इस पत्र के विषय में देखते और जानते भी हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में शहीद होने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह को कौन नहीं जानता। बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित है। फिल्मों के माध्यम से छोटे बच्चों को भी उनके क्रियाकलापों की जानकारी है। इस पाठ में शहीद भगत सिंह ने अपने कैदी साथियों को संबोधित कर अपने हृदय उद्गार लिखे हैं, जिन्हें पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में भगत सिंह के उद्गार का चित्रण किया गया है, जब वे फांसी से कुछ समय पहले अपने कैदी साथियों को संबोधित किए थे और अपने हृदय के उद्गार को लिखे थे। और अपने हृदय के उद्गार को जिस वीरता से संबोधित किए थे वह वाकई लाजवाब था। वास्तव में वे एक वीर थे, इसीलिए संकट के समय में भी घबराए नहीं। हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और हम सभी समाज को एक प्रेरणा देकर चले गए कि कभी भी कोई विपत्ति आए, कभी हमारे अधिकारों का कोई हनन करे तो हम पीछे ना रहें और उसका मुंह तोड़ जवाब दें। तो आइए इस पत्र के विषय में और अत्यधिक देखते हैं और जानते हैं कि वे अपने साथियों से क्या कह रहे हैं। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों का भी प्रतीक बन चुका है। वे कहते हैं कि स्वाभाविक है कि हर मनुष्य जीना चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा होती है, किंतु जीना अलग अलग तरह का होता है। कोई अपना अभिमान, अपना ईमान बेचकर जीता है, कोई स्वाभिमान सहित जीता है। तो इसमें से हमारे जो भगत सिंह जी थे, वे अपने स्वाभिमान को बना कर जीना चाहते थे। अपने ईमान को बेचकर वह जीने वालों में से नहीं थे, बल्कि उससे अच्छा वे मरना ही समझते थे। वे कहते हैं कि यह बात किसी से नहीं छिपी होती कि जो जन्म लेता है उसकी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वह भी जीना चाहता है, किंतु कैदी या पाबंद होकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। भले ही मैं क्रांतिकारी का प्रतीक बन जाऊं, लेकिन मैं गुलाम होकर कभी जीना नहीं चाहूँगा। भले ही क्रांतिकारी दल का मैं आदर्श हूँ, लोग मुझसे सीखेंगे कि स्वाभिमान है तो सब कुछ है, स्वाभिमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने देश को स्वतंत्र कराकर उसके आदर्शों को अक्षुण्ण करके जीने में जो प्रसन्नता होनी चाहिए, वह प्रसन्नता गुलामी, अपना ईमान बेचकर जीने में नहीं होनी चाहिए। और यह एक पाठ भी हम सबको इस पत्र के माध्यम से पढ़ा गया। और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया। वे कहते हैं कि और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि मैं ये कुर्बानी ये देने के लिए तत्पर हूँ,
यह मुझे इतना ऊंचा उठा दी कि मैं जीता भी तो इतना सम्मान नहीं पाता जितना मर कर पाऊंगा। तो इस समाज में रहते हुए व्यक्ति को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग उसके रहने पे तो नाम ले ही, उसके जाने के बाद भी नाम ले, जैसा कि भगत सिंह और अन्य महान नेताओं को हम स्मरण करते हैं। आज मेरी कमजोरी जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो भी जाहिर है हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था उनके कि यदि मैं फांसी से को टाल दूं, फांसी के लिए मैं अंग्रेजों से अनुनय विनय कर लूं, उनके आगे मस्तक झुका दूं, तो वे मुझे माफ़ कर देंगे और मैं फांसी से बच सकता हूँ। किंतु मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं भारत माता का सपूत हूँ। मैं लड़ते लड़ते जान दे दूंगा, लेकिन मैं उन अंग्रेज़ों के समक्ष अपने सर को कभी झुका नहीं सकता। यदि ऐसा करता हूँ तो जो स्वतंत्रता का बागडोर है, जो स्वतंत्रता का गूंज है, वह प्रतीक है, वो मध्यम पड़ जाएगा और लोग सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही हो रहा था। फिर किसी में साहस नहीं होगा कि पुनः वो स्वतंत्रता के लिए लड़ सके। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू क्या करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। वे कहते हैं कि यदि मैं फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गया तो बलिदान हो गया, तो हमारे देश की माताएं अपने बच्चों को यह सीख देंगी कि हमें भगत सिंह जैसे या महान क्रांतिकारियों के समान बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए, अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, दूसरों की गुलामी या पाबंदी में नहीं रहना चाहिए। यह एक प्रेरणा बनकर हम सभी रहेंगे और यदि ऐसा नहीं किए, पीठ दिखाए, तो हम सबकी बहुत ही अपमानित किया जाएगा और वह अपमान हम सभी लोग झेल नहीं पाएंगे। वह जो वीर है वह स्वाभिमान को बेच नहीं सकता और जो कायर है, बुज़दिल है, वही व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बेचेगा। मैं रहूं या न रहूं, समाज में मेरी कीर्ति रहेगी और यदि मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया तो हजारों लोग बलिदान होंगे और समाज में स्वतंत्रता के बिगुल के लिए बहुत लोग आगे आएंगे और यह समाज भी स्वतंत्र हो जाएगा, यह देश भी स्वतंत्र होगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो हमारा देश स्वतंत्र होना जो है, देश को स्वतंत्र कराने का जो हम सभी ने बिगुल उठाया है वह नहीं हो पाएगा, वह मध्यम पड़ जाएगा। इसलिए जीने से अच्छा भगत सिंह अभिमान सहित मरना ही अच्छा समझते हैं और सबको सीख देते हैं कि यदि देश पर कोई आपत्ति या विपत्ति आए तो एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। उसके लिए जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं करना चाहिए। जीवन एक ही होता है, किंतु जीवन में कीर्ति के साथ जिए, अपकीर्ति को लेकर कभी ना जिए। हाँ, एक विचारधारा मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबों के से अंतिम परीक्षा का इंतजार है।
कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह अर्थात वे कामना करते हैं कि उनकी फांसी की जो डेट है वो पहले आ जाए और वह फांसी पर हंसते हंसते चढ़कर लोगों को सीख दे कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर होते हैं, चाहे वह जवानी हो, चाहे उनके घर की जो आशाएं हैं, सबको बलिदान कर देते हैं केवल मात्र देश माता की रक्षा के लिए, देश मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए और इस देश की रक्षा करने के लिए। इसलिए वे कहते हैं कि मेरी हसरतें तो आशाएं बहुत सारे मन में हैं, उसका हजारवां बाग भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। यदि जिंदा रहे तो उसको भी पूरा करने के लिए मैं तत्पर होऊंगा, और यदि नहीं रहे तो एक प्रेरणा स्रोत बनकर रह जाऊंगा। इसमें मेरी कोई और आशा आकांक्षा इच्छा नहीं है, और मैं भारत का सपूत हूँ। मैं भारत के लिए ही लड़ना चाहता हूँ। भारत माता गुलामी की जिंदगी जिए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं उस अंग्रेज शासन सत्ता को विदीर्ण करके इसे हटाना चाहता हूँ। अपने देश में पुनः अपने राज्य, अपने देश को खुशहाल देखना चाहता हूँ। वो दूसरे के अधीन जिंदगी क्या होती है, हम सभी लोगों से ज़्यादा अनुभव कोई नहीं कर सकता। अर्थात बहुत ही खराब, बद से बदतर वो जिंदगी होती है जब दूसरे देश के लोग आकर हमारे पर शासन करें। क्या हमारे अंदर वैसी काबिलियत ही नहीं जो हम अपने देश पर शासन कर सके? यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कुछ ऐसे कायल लोग हैं जो अपने ही देश को अपने हाथों से बेच देते हैं, और कुछ ऐसे वीर होते हैं जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो हमें ऐसे वीरों का ही अनुसरण करना चाहिए जो अपने देशों की आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे वीर सपूतों को कि हमारे देश में ज़रूरत है, और ऐसे वीर सपूत जिस देश में है वह देश कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। तो यह पत्र भगत सिंह के नाम का जो था वह हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कितनी भी कठिनाइयों को झेलना पड़े, और यदि भारत माता पर कोई आँख भी उठाकर देखे, भारत माता के आन बान सम्मान में थोड़ी सी आँच आए तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे और उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पत्र के विषय में समझ गए होंगे। धन्यवाद।